हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं एंड द प्रोसेस हाउ यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी अगर आप 2022 का ये क्वेश्चन देखें कि हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सो देन अगर ये क्वेश्चन देखते हैं, जो पहला ही क्वेश्चन आया था विच वॉज अबाउट नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ये बेसिक्स से तो है, बट इन द रीसेंट ईयर क्योंकि इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था आफ्टर 2022, सो बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चंस निकल रहे थे। बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे। ये मैंने लाइवमिंट से आर्टिकल लिया हुआ है, लाइवमिंट प्राइमर से, जो कि बहुत ही अच्छे से इकोनॉमिक जो भी कंडीशंस चल रही रहती हैं उसके जो रेपरकशंस है वो एक्सप्लेन करता है एक आर्टिकल में। तो आई यूज टू रीड डेली लाइवमिंट प्राइमर बिकॉज it explains very nicely, but I'm not recommending anyone to read livemint primer. I'm just saying that जो भी issues economics में आते हैं, whether they are connected with the basic concepts of the economics or they are related to the economic happenings, they are related to what is being there, what is there in the news, all right, what is there in the current economic condition. तो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे उस समय, तो व्हाट विल बी द रेपरकशंस, तो उसमें चल रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर वेदर इट इज लाइव मिंट और इंडियन एक्सप्रेस और इवन द हिंदू, तो अगर देखेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट्स द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, तो अगर रियल एक्सचेंज रेट स्ट्रेंथन हो जाता है, यानी कि करेंसी की परचेजिंग पावर स्ट्रेंथन हो जाती है, तो वो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हमारी इंप्रूव नहीं कर पाएगी। ऑल राइट, सो ऑन दैट बेसिस हम थ्री को एलिमिनेट कर, सॉरी, ऑन दैट बेसिस हम टू को एलिमिनेट कर लेते हैं और हमारा 1 in 3 आंसर हो जाता है। तो ये हमको न्यूज़ और भले ही हमने स्टैटिक में पढ़ा है, बट जब हम उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द न्यूज़, तो हमको वो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है उसके लिए जो रेगुलरली इकोनॉमिक्स की न्यूज़ फॉलो कर रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। ऑल्दो पीपल रिकमेंड दैट, जिनको आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स एक बार में स्टैटिक से पढ़ के, वेल एंड गुड, बट अगर उसका एप्लीकेशन आपने देख लिया, इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, द इकोनॉमिक न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, सो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजली। तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, अभी अगर रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की भी बात करेंगे, तो सो दिस आर्टिकल आई हैव ऑल्सो टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो इट इज गिवन, द आंसर इज ऑलरेडी गिवन। ऑल राइट, तो ये भी क्वेश्चन न्यूज़ में से था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। So what I am saying is that you don't have to read multiple papers, but just follow one paper which is explaining economics very well, and then you can easily see. Now when you have seen how UPSC asks question, तो आपको पता होगा कि देखिए ये जो है ये मेरे स्टैटिक पार्ट में भी है, तो इससे रिलेटेड जो आंसर्स है वो पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, so for this question is also, this question can also be solved to current affairs. next question देखते हैं, with reference to Indian economy consider the following। तो ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी क्या है, आरबीआई की जो पॉलिसी रेट्स है उनकी हाइक होती है, उनको जब भी पॉलिसी रेट में कट होता है या फिर पॉलिसी रेट जो है वो न्यूट्रल रखा जाता है, सो दोज क्वेश्चंस दैट आर देयर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल बनते रहते हैं। ऑल राइट, तो आप ये वाले आर्टिकल्स भी इग्नोर मत करिए, बिकॉज देन नंबर वन आपको इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, और वो आपके दिमाग में अच्छा सॉफ्टवेयर बन जाता है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये वाली चीज़ तो है, वो आती ही रहेगी हमेशा, ये हर 2 महीने में, बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी आती है। सो रीड दोज आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स पढ़ने से क्या होएगा, अगर आप पूछते हैं कि सी सैट में कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छा करें, आरसी पैसेज कैसे अच्छा करें, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे सारे आरसी पैसेजेस रिलेटेड होते हैं न्यूज़पेपर में जो वो चल रहे हैं, या फिर आपके जो सिलेबस से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ जाना पहचाना रहता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप आरसी पैसेजेस के लिए पहले से पढ़े, बट व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड वेरी रैपिडली। आपने अगर उसकी एक हैबिट बना ली और एबल टू कॉम्प्रिहेंड वेरी रैपिडली,
तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लंबे पेपर भी आप सॉल्व कर पाएंगे, सीसैट के आप लंबे पेपर भी आप सॉल्व कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाट इज द स्किल यू आर बिल्डिंग थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर. ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का आता है. तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड एक समय पे बहुत न्यूज़ में डिस्कस किए जा रहे थे अराउंड 2013, 14, 15. एंड फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ गया इन द रिसेंट ईयर्स तो तब भी किए जा रहे थे. तो इसमें दो चीज़ें हैं. एक एरिया ये है कि आरबीआई ने जहाँ पे एफएक्यूज दिए हैं और अगर उन एफएक्यूज से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में होती हैं जो लेटेस्ट होते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली यूपीएससी वहीं से स्टेटमेंट पिक कर देता है. एंड दोज स्टेटमेंट समटाइम्स आर वेरी ट्रिकी क्योंकि वो मोडालिटी से रिलेटेड होते हैं. तो वो एग्जाम में बड़े डिफिकल्ट लगते हैं बिकॉज ये टैक्सेशन से रिलेटेड है. क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में तो सभी को पता है कि इन्फ्लेशन के कारण आपके जो पैसे घट रहे हैं. सो बिकॉज वहाँ पे इंडेक्स्ड हो करके वहाँ पे आपको इंटरेस्ट या आपका वो मिल रहा है तो देन आपकी मनी लूज नहीं हो रही है. सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के तो हम नाम से ही वो चीज़ें लगा सकते हैं. बट देन ऑल्सो अगर उसके आगे की मोडालिटीज आए तो आपको वो कहाँ से मिलेंगी, वो आरबीआई के एफएक्यूज से मिल जाती हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सारे एफएक्यूज जाके पढ़िए. आई एम सेइंग कि वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यूपीएससी ने 2016 से लेकर के जब एक समय इजी क्वेश्चंस आया करते थे टू 2019 जहाँ पे कट ऑफ 116 से लेकर के सीधे 89 आई थिंक चला गया. तो अंतर क्या हुआ है कि यूपीएससी ने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछने की जगह मॉडलिटीज वगैरह पूछने लगे. तो दैट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल. अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ने भी जाते हैं अगर वो मोडालिटी से रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म होता है तो वो डिस्कस किया जाता है. बट मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग अप न्यूज़पेपर फॉर ऑलरेडी मेड करंट अफेयर्स. एंड जो भी करंट अफेयर्स का वो बना रहा है तो समटाइम्स इट हैपेंस कि वो पुराने पैटर्न से रिलेटेड करंट अफेयर्स बना रहे हैं जहाँ पे मोडालिटीज और डेटा पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था. बट नाउ टू मेक द पेपर टफ यूपीएससी इज यूजिंग दीज थिंग्स. अभी यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई एम सेइंग दैट ओ यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट. बट ऐसा नहीं होता है. ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर डेली रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आप नोट्स भी नहीं बनाएंगे एंड इवन आफ्टर 1 ईयर कोई इशू आ जाएगा आपके एग्जाम में तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर समथिंग बिकॉज आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. ऑल राइट, सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग फॉर टैकलिंग द इकोनॉमिक्स क्वेश्चन. तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अगेन ई कॉमर्स रूल से रिलेटेड अगर हम चीज़ें देखेंगे तो फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था. मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल. और फिर गवर्नमेंट अपने रूल्स लाती हैं जिसमें वो कहती हैं कि कितना इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में एफडीआई परमिटेड है और क्या जिन कंपनीज में इक्विटी है वो अपने प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन दिस रूल ये आया था. अगेन these things were given in the current affairs material that you are using. But see, why wait for 1 to 1.5 months for current affairs to arrive? You read it when it occurs in the news because you should be updated and you should be able to read the newspaper. एंड हो सकता है कि करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ चीज़ छूट जाए जो आप खुद रीड कर ले. अगर आप रीड कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस. ऑल राइट, तो हम एक और क्वेश्चन देख चुके जो करंट अफेयर्स से आया हुआ है. अगेन ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर ऑफ द इन द इकोनॉमी. तो अभी मैं आपको रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी का न्यूज़पेपर से क्लिपिंग ला करके नहीं दे सकती. वाई? बिकॉज वन थिंग इज दैट कि न्यूज़पेपर से आर्काइव्स लाना आजकल डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ पेड वर्जन और बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ पेड वर्जन. बट द थिंग इज दैट कि अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में पंप हो रहा है rather than the real sector of the economy. All right, so related to that, for example ये जो चीज़ है ट्रेडिंग इज बिकमिंग मोर वॉल्यूमिनस डे बाई डे. वहाँ पे पैसा पंप हो रहा है. सो रिलेट तो वहाँ पे क्या हो रहा है when you are doing activities like trading और यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट इज
प्योरली अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, दैट इज नॉट द रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर इसी से हम कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे ये आंसर मिल जाता है। ऑल राइट, तो ये भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सो इफ यू आर रीडिंग द न्यूज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, आपको ये क्वेश्चन तुरंत है ना, यू विल बी एबल टू थिंक कि ओ दिस इज आस्क्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट पता रहता है। एंड आई कैन टेल यू अबाउट द इकोनॉमी क्वेश्चन आज से नहीं, टिल द from the time I've started preparing in 2015 when I saw the current affairs question। तो वहाँ पे इकोनॉमी में क्वेश्चन था जिसमें सेंट्रल बैंक आरबीआई से रिलेटेड पॉलिसी थी जब रघुराम राजन वाज द आरबीआई चीफ। सो उस समय क्या हो रहा था कि बैंक्स रेपो रेट आरबीआई तो कट कर रहा था, लेकिन बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा था कस्टमर्स के लिए। तो वैसा क्वेश्चन आया था कि बैंक्स में ट्रांसफर द कट रेट्स टू द कस्टमर्स। तो विल गो देयर ऑल्सो, हम देखेंगे तब भी क्वेश्चन आते थे उस तरीके से। सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू टू कीप एन आई ऑन द करेंट अफेयर्स। ऑल राइट, और ये हर साल की ही बात है, एक साल की बात नहीं है। तो all the questions that are asked from the point of view of the concept also are related to these. All right, let's move on to the next question. इसमें तो आप देखिए बेसिकली इनडायरेक्ट ट्रांसफर या फिर जो सब्सिडरी कंपनीज बना करके ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड इशू रहते हैं, वो मीडिया में हमेशा रहते हैं। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन भी वहां से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें तो डायरेक्टली बोल दिया है कि मीडिया में जो रिसेंटली टर्म्स है। So this question is also from the current affairs. Now let's see the next question. With reference to expenditure made by organization of the company, which of the following statement are correct? तो अभी ये क्वेश्चन बेसिक भी है ऑल्सो बिकॉज अब जो है यूपीएससी में जो कैंडिडेट्स है कॉमर्स, पहले पीपल वेर यूज टू टेक आइदर बायो और मैथ्स, बट नाउ पीपल फ्रॉम कॉमर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द यूपीएससी। तो डेफिनेटली उनको तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाउ दे विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। बट फॉर नॉन कॉमर्स एस्पिरेंट तो यहाँ पे ये बात है कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, तो जब आप डेट फाइनेंसिंग ले रहे हैं तो बेसिकली आप किसी से पैसा उधार लेकर के अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इक्विटी फाइनेंसिंग ले रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो आप सिर्फ उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए वो करेंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग से भी जब आप करेंगे तो बेसिकली उस इंसान का स्टेक भी हो जाएगा आपके कंपनी में। तो बिकॉज मैटर्स रिलेटेड टू कंपनीज आर इंक्रीजिंग इन द करेंट अफेयर्स डे बाय डे और इन द इकोनॉमी डे बाय डे, तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है। तो डेफिनेटली जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी डेट कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ा रही हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है और 1 करेक्ट हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ें आई कैन नॉट मार्क इट टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, बट देन ओवरऑल व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें पता चल जाएंगी। सो कीप रीडिंग द न्यूज़ related to economics. Let's see the next question. With reference to Indian economy, consider the following. तो अभी आप देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में हाउ क्रिटिकल आर हाउस होल्ड सेविंग फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग, ये चीज पूछी गई थी। तो दिस क्वेश्चन अभी आप देखें, अगर सेविंग्स की बात करें तो एनसीईआरटी में भी हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी गवर्नमेंट बोरोइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये दिया हुआ है। बट देन अभी क्या चल रहा है तो उसके बारे में ये पूछा गया है। सो these kind of questions are asked from the current affairs. all right, तो चीज़ें आपको स्टैटिक से भी बन जाएंगी, चीज़ें आपको करंट पढ़ने से भी बन जाएंगी, बट देन कॉन्फिडेंस आपको करंट अफेयर्स पढ़ने से ज़्यादा रहेगा, सो दैट यू कैन मार्क आंसर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ है, जहाँ पे आप नॉलेज के बेसिस पे एलिमिनेट करके कुछ आंसर की कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। So when you are reading more, you are practicing more, basically you are saving your time, and then not only in your life but also in the examination, जो 2 घंटे सबसे important है आपका, वहाँ टाइम बचता है। All right, let's see the next question. So ये तो 10 क्वेश्चन थे इस ईयर के। I will do this, I'll mark
जो भी करंट अफेयर्स में था वैसा ही आता है मोस्टली, बारिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स इन फ्रॉम 2022 टू एटलीस्ट 2015. सो वी कैन सी कि अपने को करंट अफेयर्स में से कैसे पढ़ना है and how we can make out the questions. All right. Thank you so much for watching this video till the end, and like, share and subscribe. And all the best to all the UPSC aspirants.